नरेशन पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, ME वर्चुअल एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो मैट्रिक क्लासेस, इंटर क्लासेस, इवन ग्रेजुएशन में भी जो हमारा ग्रामर पोर्शन है पेपर का हिस्सा होता है, और वो टॉपिक है नरेशन। जी हाँ, नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसे वीडियोस की एक सीरीज में बनाया है और आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 1 में हम इसकी जो बुनियादी बेसिक नॉलेज है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, हम उसके बारे में बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ देखिए नहीं, एक नोटबुक अपने पास रखिए, पेन या पेंसिल अपने पास रखिए, वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, नोट्स लीजिए। चाय का एक कप आपके सामने मौजूद हो तो क्या ही बात है। अगर आप वीडियो को देखने के साथ साथ उसके नोट्स लेते हैं, उसको बार बार रोककर उसको लिखते हैं, तो ये वीडियो आपके पास महफूज हो जाएगी और यही एजुकेशनल वीडियोस को देखने का दुरुस्त तरीका होता है। वरना ये कोई मूवी नहीं है जिसको सिर्फ आप एक मर्तबा देख लें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, नरेशन। सबसे पहले मैं इसकी आपके सामने एक आसान सी डेफिनेशन रखना चाहूँगा। अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूँगा कि रिपोर्टिंग a speaker's speech is called narration। कि किसी भी बोलने वाले की बात को अगर आप किसी और के सामने बयान करते हैं तो इसे नरेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। वही बात कि रिपोर्टिंग का जो आर्ट है, जो फन है किसी की बात को आगे बयान करना, रिवायत करना, इसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन का मतलब रिवायत भी होता है, जैसा कि आप सुनते रहे हैं, खासतौर पे हदीस के मौजू में आपने ये लफ्ज़ काफ़ी मरतबा सुना होगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप रिवायत की, नरेशन की बात करें तो देयर आर 2 मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। किसी भी स्पीकर की, बोलने वाले की बात को आगे बयान करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच, और इन्हीं दोनों से मिलकर बना है नरेशन। अब हम इसको अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच। In this form, the actual words of the speaker are put in quotes। यानी जो बोलने वाला है उसने जो भी बात की है हम उसको कोट्स के अंदर लिखते हैं और हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। We don't change a single word or a single dot in the speech। कुछ तब्दीली नहीं करते। एक एग्जाम्पल है, जाजिब said, I am going now। तो इस जगह पर जो जाजिब ने बात की, आई एम गोइंग नाउ, आप देखें हमने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो इन्वर्टेड कॉमाज में मौजूद है। साथ ही साथ इस जुमले में आप देखें कि यहाँ पर जो जाजिब है वो स्पीकर है और स्पीकर को हम रिपोर्टर के नाम से याद करते हैं। उसके साथ जो सेट का वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से याद करते हैं, और साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमाज में जो सेंटेंस मौजूद है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट की कुछ टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को याद रखना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसको ज़रा मैं डिटेल में आपको बताऊं। यहाँ जाजिब है और ये जो जाजिब है ये है रिपोर्टर। जाजिब के बराबर में जो वर्ब है सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके साथ जो इन्वर्टेड कॉमाज में सेंटेंस मौजूद है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आए अब समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकर की कोई स्पीच है, कोई बात है, उसको सिंपल मैनर में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस तरह के कुछ अल्फाज तो चेंज हो लेकिन उसके मीनिंग चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ, वही जो हमने पहले बात की है उसी को इनडायरेक्ट में, जाजिब टोल्ड दैट ही वाज गोइंग देन। अब हम चलते हैं इसके बेसिक रूल्स की तरफ और उसको समझते हैं। तो बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच।
आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिक रूल्स क्या हैं जिसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 बेसिक रूल्स हैं। देयर आर 5 बेसिक थिंग्स दैट हैव टू बी चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट स्पीच टू एन इनडायरेक्ट स्पीच। और उसमें जो फर्स्ट रूल है वो है टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आपने चेंज करना है अकॉर्डिंगली कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात की गई है। अभी जब आगे इसकी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन अभी बस ये जहन में रख लीजिए कि हमें वर्ब को चेंज करना है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको आपने रिमूव करना है और उनकी जगह पर कोई एक कंजक्शन लगाना है। टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। वो कंजक्शन दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, टू हो सकता है। ये हम आगे चलकर इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो दूसरा हो गया इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है। नंबर 3, जो आपके पास प्रोनाउन मौजूद है रिपोर्टेड स्पीच में उन प्रोनाउंस को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है। टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। इस पर जब हम डिटेल से बात करेंगे तो वहां आप देख लेंगे कैसेस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं। नंबर 4, टू चेंज द वर्ब और टेंस अकॉर्डिंगली। कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है जिसको हम टेंस भी कहते हैं वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जहन में रहे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में है तो चेंज होगा वर्ब या टेंस, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज नहीं होगा। नंबर 5, चेंज द एडवर्ब्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच है उसके जो एडवर्ब दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम चेंज करेंगे। अब वो किस तरह चेंज करेंगे, डिटेल आपके पास बड़ी तफसील के साथ इसकी सीरीज में आएगी। आप ये पूरी एक सीरीज देखेंगे, जिंदगी भर के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं ये 5 रूल्स को हम एग्जाम्पल के जरिए से एक समझते हैं कि 5 रूल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। गालिब सेड टू मी आई शैल गो टू द मार्केट टुडे। इसको हमने इनडायरेक्ट बनाया। गालिब told me that he would go to the market that day। अब इस जगह पर ये 5 रूल्स अप्लाई हुए हैं। किस तरह, देखिए समझते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब said to is change into told। हमने यही बात की थी। देखिए said to है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने नीचे टोल्ड से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये फर्स्ट रूल को अप्लाई किया। सेकंड हमने कहा था कि कॉमास खत्म करेंगे और उसकी जगह पर कंजक्शन आएगा। तो देखिए यहां पर जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमा है इसको मैंने यहां से खत्म किया और नीचे इनडायरेक्ट में उसकी जगह हम दैट लेकर आ गए हैं जो एक कंजक्शन है और ये डिफरेंट सेंटेंसेस में चेंज होता रहेगा। नंबर 3, हमने ये बात की थी कि जो प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच के उसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन आई आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और हमने इसको ही से रिप्लेस कर दिया। अब इसके एक रूल्स है वो आगे आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि आपने प्रोनाउन को चेंज कर दिया। नंबर 4, ये बात की गई थी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है उसको आपने चेंज करना है अकॉर्डिंगली। तो देखिए यहाँ पर शैल गो है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नीचे अगर आप देखें तो हमने उसको वुड गो से रिप्लेस किया है। तो ये टेंस की चेंजिंग है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आखिरी लास्ट वन जो एडवर्ब यहाँ पर मौजूद था उसको हमने चेंज किया है। देख सकते हैं टुडे, ये एडवर्ब है और टुडे को आपने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया दैट डे के साथ। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 रूल्स थे जो आपने बार बार अप्लाई करने हैं। और मजीद समझने के लिए जो इसका नेक्स्ट हमारा पार्ट है नरेशन पार्ट 2, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। हमारा YouTube चैनल ME वर्चुअल एकेडमी उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक का पेज ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।